अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू नो समवन इन लव विथ यू। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। ये ऐसी बात है जो जानना तो हम में से सब लोग चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि हमें पता चले कि सामने जिसके साथ हम चाहते हैं कि कुछ बने, क्या वो भी यही चाहता है या चाहती है, वो इंसान भी क्या हमें चाहता है, यानी उसके दिल में क्या है। दिलों की बात जानने का हमें बहुत शौक होता है। हम जिनसे ताल्लुक नहीं भी होता उनके भी दिलों की बात जानना चाहते हैं, और जिनसे ताल्लुक होता है तो उनके तो लाजमी जानना चाहते हैं, चाहे वो हमें कितना भी कुछ बता दें। लेकिन होता क्या है कि जानना भी हम चाहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें पता होता है कि सामने वाला क्या चाहता है, उसके दिल में क्या है, लेकिन हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हमने एक्सेप्ट किया तो हमें दुख होगा, तो हमें तकलीफ होगी, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, या वो इंसान ज़िंदगी से चला जाएगा, या हम खुद को ही धोखा देते हैं। ज़्यादा सिचुएशंस में यही होता है कि हम खुद को धोखा देते हैं। हमें लगता है हमें पता होता है, लेकिन हम आंखें बंद करके बैठे होते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि अपनी आंखें और दिमाग खुला रखिए और देखिए जब भी आपको पता चल जाए कि सामने वाला आपसे नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, आपकी अच्छाई से, आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी मोहब्बत से, आपके लगाव से, वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाता है, उसने आपको यूज़ किया, उसी वक्त उस इंसान से पीछे हट जाइए, उस इंसान से अलहदा हो जाइए, ठीक है ना। जब ये पता चल जाता है, बाद सिचुएशन में नहीं बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें पता होता है कहीं ना कहीं कि ये सामने वाले ने हमें यूज़ किया है, हमें बातें खुलती चली जाती हैं, लेकिन हम अपने आप को धोखा देते हैं। अपनी आंखें बंद की होती हैं हमने, क्योंकि हमें लगता है कि हमें दुख होगा अगर ये बात खुल गई कि ये सामने वाला हमें नहीं चाहता या इसके दिल में मोहब्बत नहीं है, तो ये चला जाएगा लाइफ से, या मैं इसे ज़िंदगी से कैसे निकालूं, या इसके बिना क्या होगा। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। दुनिया से लोग चले जाते हैं, ज़िंदगियों से चले जाते हैं हमेशा के लिए, जिनसे मोहब्बत होती है, लेकिन इंसान जीते हैं, तकलीफ़ होती है, दुख होता है, लेकिन दुख से इंसान निकल जाते हैं, लोग निकल जाते हैं। तो कभी ये मत सोचिए जब आपको पता चल जाए तो उस चीज़ पे मेरे ख्याल में खुद को अटकाना, अपने आप को धोखा देना है। सेकंड चीज़, जो इंसान केयरलेस है आपके हवाले से, तो इसका मतलब है उसके लिए आप अहम नहीं हैं, क्योंकि जो चीज़ें अहम होती हैं हम कभी उनको नहीं निगलेक्ट कर पाते अपनी ज़िंदगी में। आपके फैमिली में, या आपको अपनी फैमिली से मोहब्बत होती है, अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है, या माँ बाप को औलाद से मोहब्बत होती है, जिस बच्चे से उनको, या उनके जितने भी बच्चे हैं उनको उनसे मोहब्बत होती है, चाहे वो मीलों के फासले पे हों, लेकिन उन्हें उनका ख्याल होता है, उन्हें उनकी बातों का पता होता है, उन्हें महसूस हो जाता है कि इसको अब दुख है, इसको तकलीफ़ है, या खुश है या नहीं है, या ये चीज़ इसको तकलीफ़ दे सकती है, पता होता है। तो जो भी इंसान, जिस इंसान को मोहब्बत का दावा होता है आपसे, उससे भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और नहीं पता, या आपसे लगाव नहीं है उतना, या आपकी केयर नहीं है उतनी, या उसने कहा कि मुझे तो भूल ही गया था कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है या कुछ है, तो इसका यही मतलब है कि उसे आपसे मोहब्बत नहीं है। क्योंकि मोहब्बत जहाँ होती है वहाँ ये चीज़ें किसी को बतानी नहीं होती। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं होता जो आप सामने वाले को देंगे कि देखो इस मौके पे मुझे तुमने पूछना है, इस मौके पे मुझे तोहफा देना है, इस मौके पे मुझे याद रखना है। ये चीज़ें आप किसी को सिखा नहीं सकते। जब मोहब्बत होती है ये चीज़ें खुद ब खुद सीख जाता है इंसान, लेकिन जहाँ मोहब्बत नहीं होती वहाँ बिला वजह बताते हैं कि तुमने इस मौके पे ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, वहाँ मोहब्बत होती ही नहीं, ठीक है ना। थर्ड चीज़ जो है वो आपकी बातों को याद रखना। जैसे कि मैंने पहले कहा, अब आपको कोई तकलीफ़ है, या कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती, या कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन सामने वाले को वो बात भूल जाती, तो इसका मतलब है आप उसके लिए अहम है ही नहीं। क्योंकि जो लोग अहम होते हैं उनको सालों पहले की बातें भी याद होती हैं कि फ़लाँ मौके पे उस शख्स ने मुझे ये कहा था, या ये किया था, या उसे ये पसंद है या ये नापसंद है।
लेकिन ये एक बहाने बनाए जाते हैं कि जी मुझे याद नहीं था, या मुझे भूल गया, या तुम्हें क्या चाहिए था मुझे क्या पता, या मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि तुम्हें दुख है, या तुम खुश हो, या तुम थके हुए हो, या तुम नहीं हो। ये चीज़ें जो है ना, ये बहाने होते हैं। वरना जिसे हम जानते होते हैं और जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, उसे हम देखते ही बता देते हैं कि उसे आज दुख है, उसे आज तकलीफ है। आवाज़ से भी पता चल जाता है। जिससे आपको मोहब्बत होती है उसकी आवाज़ में से ही आपको पता चल जाता है कि आज उसे गुस्सा है, या आज उसे तकलीफ है, या दुख है, या आज वो बहुत ज़्यादा खुश है, या उसके साथ कोई मामला है। ये होता है, चाहे आप मीलों के फासले पे हो तब भी पता चल जाता है। लेकिन किसी को नहीं पता चलता, कोई अपनी बातें नहीं बताता, तो इसका मतलब है कि उसे आप में दिलचस्पी नहीं है। चौथी चीज़ है वक्त निकालना। देखिए, आजकल फी ज़माना बहुत बिजी लाइफ है, नो डाउट कि सब बिजी होते हैं, सबको कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन उतने ही आसान है कनेक्ट होना, ठीक है ना। पहले ज़माने में लोग इतने बिजी नहीं होते थे, लेकिन उनके पास इतने काम नहीं होते थे, इतनी इंटरटेनमेंट नहीं होती थी, लेकिन उनको कनेक्शन भी मुश्किल होता था। यानी कहीं जाके ही वो किसी से मिल सकते थे, मीलों चल चल के जाते थे, या बस से, या किसी भी ऐसी चीज़ से जाके किसी से मिलना ही पॉसिबल हो पाता था, तब मिलना। अब कनेक्शन भी इतना आसान है कि आपने 1 सेकंड में, 2 सेकंड में एक SMS लिखा, या एक व्हाट्सएप मैसेज लिखा, या वॉइस मैसेज किया, 5 सेकंड का, वो सामने वाले को उसी वक्त पहुंच जाता है। उसमें टाइम ही नहीं लगता। उसके बावजूद भी कोई आपको जवाब नहीं देता, कोई आपके लिए वक्त नहीं निकलता, कुछ सेकंड भी नहीं निकालता, तो इसका यही मतलब है कि वो उस इंसान को आपसे दिलचस्पी ही नहीं है। अब ये नहीं आप कह सकते, हाँ 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, शायद कुछ दफ़ा ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान बिजी हो या उसने मैसेज ही ना देखो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान मैसेज का जवाब ही ना दे, या आप 2-2 दिन तक आपके मैसेज देखे ही ना। तो इसका यही मतलब है कि उसे आपसे दिलचस्पी नहीं है। जिससे दिलचस्पी होगी वो इस बात का वेट नहीं, या ये नहीं देखेगा कि कब आपका मैसेज आए, वो खुद ही आपको मैसेज कर देगा, क्योंकि ये आसान है, इसमें कोई ऐसी मुशक्क़त नहीं है। 5वीं और लास्ट चीज़ है किसी को समझना। किसी को, हमें आज कल फी ज़माना सब लोगों को ये शिकायत है कि मुझे कोई समझता नहीं। तो कोई ऐसा इंसान जो आपको समझता है, इसका मतलब है कि उससे आपसे कहीं ना कहीं मोहब्बत है। और कोई ऐसा इंसान जो आपको समझ के भी नहीं समझता, मतलब आप अपने मुतालिक बता भी चुके हैं उसे कि मुझे ये पसंद है, ये नापसंद है, इस चीज़ पे मुझे गुस्सा आता है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, उसके बावजूद भी उसके एक्ट में तब्दीली नहीं है, तो इसका मतलब है या तो वो समझता नहीं है या समझना चाहता नहीं है। और दोनों ही सिचुएशन में आपको उस इंसान से अलग होना चाहिए, और आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि उसे आपने दिलचस्पी नहीं है। होती तो या तो वो समझता, या समझने की कोशिश तो होती कम अज़ कम। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।